हेलो एवरीबॉडी। तो कल तक हम लोगों ने यहाँ तक का क्वेश्चंस देखा था। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आपने करा होगा, अच्छा है। एक मैं गलत ये कर रहा हूँ, जब मैं स्लाइड बता रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ बनाने के लिए। तो आज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जब भी नया क्वेश्चंस लेके आएंगे तो आपको 50 मतलब 1 मिनट तक आपको टाइम देंगे। ओके, आप बना के देखो। क्या आप, हो सकता है कई बच्चे होंगे जो पहली बार बना रहे होंगे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ट्रस्ट में, आप जब चैप्टर को अच्छे से, जो मैं फर्स्ट वीडियो से बताया हूँ, ऐसा डिटेल में चैप्टर में नहीं बताया हूँ, लेकिन एसएससी में जितना आप अगर वो क्लास करो तो आपको खुद लगेगा कि जितना बताया गया है मोर देन इनफ है, उससे सारे क्वेश्चंस लग जा रहे हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, वो हम आगे देखेंगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ तो पूरे जो अभी तक एसएससी जेई में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर मान के चलो 100 तक क्वेश्चंस होंगे मिनिमम। तो उसमें से मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं लगेंगे। वो क्वेश्चंस आपको तब लगेंगे जब आप पूरे सॉइल मैकेनिक्स जब आप कंप्लीट कर लोगे, या चैप्टर वाइज जब आप मैच्योरिटी आते जाएगा, चैप्टर वाइज कंप्लीट होते जाएगा, तो आपके वो सारे क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ा गया है। और जो छोड़ा गया है, जो आपको बताया गया, जैसे मैं एक वो वाटर कंटेंट का लैब टेस्टिंग वाला छोड़ा था, तो वो मैंने क्वेश्चन में ही आपको कल बता दिया, समझा दिया। एक और है स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, या फिर वाटर कंटेंट में पिग्नोमीटर टेस्ट है, उसका क्वेश्चन उसको छोड़ रहा हूँ, वो कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ, तो वो जब आएगा तब बता दूंगा। फिर एक बॉयल रेशियो का है, तो वो भी डिटर्मिनेशन ऑफ जो सॉइल होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो वो जो छूटा हुआ नहीं, आप बोल सकते हैं, वो कवर अप हो जाएगा वो वाला पोर्शन भी। ठीक है। तो आपसे क्या करेंगे अपन, कि टाइम दे दिया करूंगा मैं थोड़ी देर, है ना। आप अच्छा से थोड़ा सॉल्व करके देखो, और फिर मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ तक कर लिया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन मैं पहले समझा दे रहा हूँ, या फिर आप ट्राई कर लो, फिर मैं देखता हूँ, बताता हूँ फिर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, है ना। तो आप लोग कीजिए। चलिए, अब देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मास ऑफ अ चंक ऑफ मॉइस्ट सॉइल इज 20 kg एंड ड्राई डेंसिटी इज 1500। क्या है दे दिया, गामा ड्राई काम का डाटा, 1500 kg per meter cube. What is the void ratio of the soil if the specific gravity is 2.50 and density of the water is 1000 kg per meter cube? ठीक है, तो देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर में तीन तरह से रहेगा। एक रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अगर रहेगा यूनिट, या फिर आपको रहेगा ग्राम और सीसी, या फिर रहेगा केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए इस केस में कितना लेंगे, 10 ले लेना। या अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, अगर स्पेसिफिक दिया हुआ होगा तो 9.81 लेना। यहाँ पे लेना 1, और यहाँ पे लेना कितना, 1000। ओके। अब अब क्या करना है, तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो हम चलिए अब वो देखते हैं। तो पहला जो हमें डाटा दिया है वो क्या है, गामा ड्राई का है, जो कि है हमारा 1500 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद जो डाटा दिया हुआ है, गामा ऑफ वाटर, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। थर्ड डाटा और कुछ है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएस से भी हो सकता है, अगर नोटेशन दिया हुआ है जीएस तो ऐसा भी लिख सकता है, या फिर सिर्फ जी करके आपको दे देगा, मैं जी करके बताया हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.50। अब बताइए क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है। अब वॉइड रेशियो और गामा ड्राई से रिलेशन, को रिलेशन वाला कौन कौन सा तीन चार फॉर्मूला बताया था मैं। गामा ड्राई इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक गामा ड्राई का फॉर्मूला बताया था जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E, है ना। और एक बताया था गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये तो ऐसे ही नहीं लगना है, कौन सा लगेगा, यही लगेगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला अब लगाते हैं, देख। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है अपना, गामा ड्राई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + E। जी कितना दिया है 2.50, गामा डब्ल्यू कितना है 1000, डिवाइडेड बाई कितना 1 + E, नहीं दिया है, और इज इक्वल टू कितना है गामा ड्राई 1500। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं 1500 + 1500 E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही है क्या, 3, सही है 2500। अब 150 E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 150, सही है। और अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100। तो आप कैलकुलेट कर लो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। कुछ गलत हो गया लगता है कैलकुलेशन में, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है, एक बार देख लेते हैं। जी कितना दिया है, जी है 2.50 है, ये अपना 2.50 है। डेंसिटी ऑफ वाटर सही, सही है, हाँ सही लगाया हूँ, और 1000। और क्या है 1 + E है, और इधर 15,000 है, तो कितना हो गया, फिर से लिखते हैं इसको, 1500 + 1500 E इज इक्वल टू कितना हो गया, हो गया 2500। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 1500 ही है ना, हाँ 1500। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसी को यहीं से, अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो यहीं पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, 1000 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 एंड 5 × 2 = 10, 200, 3 × 18 66.67%। पिछले बार शायद मैं यहाँ पे 10 मिस हो गया था, 1500। ओके, ये हो गया आंसर, आ गया होगा, ये क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, चलिए ये बताइए, यस
ये क्वेश्चन में टाइम लेने का इसमें जरूरत ही नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके लिए मिलेगा 5 सेकंड। इसमें सिर्फ आंसर नहीं देना है, इसमें आपको सारा कुछ याद होना चाहिए। सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर और स्ट्रीम आर कॉल्ड, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेड एजेंसी जो है, जो मैं एजेंट के नाम से आपको बताया था, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, एजेंट के नाम पे बताया था। जो इधर टाइप्स ऑफ सॉइल बताया था, टाइप्स ऑफ सॉइल बताया था इधर, और इधर में कहाँ कहाँ पे अवेलेबिलिटी, जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे बताया था। मैप पे बताया था सारा, अच्छा से बताया था मैं, तो वो याद होना चाहिए। तो देखिए लैकेस्ट्राइन सॉइल जो है वो कहाँ मिलता है हम लोग को। लैकेस्ट्राइन सॉइल का क्या बोला है, किसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लैकेस्ट्राइन सॉइल का कहाँ मिलता है ये मिलेगा आपको लेक साइड में। ओके। उसके बाद एलुवियल सॉइल किससे कहाँ मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा आपको रिवर साइड में। उसके बाद अपना है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल में क्या होगा, कहाँ मिलेगा ये, सी के पास में मिलेगा। और एरोलियन, एरोलियन बताया था एयर के कारण, सैंड सैंड वाला जो आता है, सैंड उड़ के जो आता है ये वाला। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका अपने पास क्या है, कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे, आप जहाँ पे भी हो, तो वहाँ का जो सॉइल टाइप है ना। अगर मान के चलो कोई भोपाल वाले एरिया में रहता है ना, तो वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। जनरली देखोगे उधर तो ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगा, है ना। तो इससे ये बेटोनाइट याद रहेगा। हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी किसके कारण होता है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी किसके कारण शो करता है ये, तो मिनरल्स का नाम क्या है, मॉन्ट मोरेलोनाइट। मोरेलोनाइट स्पेलिंग एक बार देख लेना, स्पेलिंग मेरे को अभी याद नहीं है, ध्यान में नहीं। ये तो हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल का। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जहाँ पे भी जिस रीजन में रहते हो वहाँ का टाइप्स ऑफ सॉइल आप याद कर लो। ओके। फिर आप जहाँ पे रहते हो, फिर अगर मान के चलो आपने कॉलेज कहीं और से करा होगा, किसी और सिटी से करा होगा, कहीं और से किया होगा, तो वहाँ का अगर टाइप्स ऑफ सॉइल चेंज हो जा रहा है, टाइप्स ऑफ सॉइल वहाँ पे अगर चेंज हो रहा है, तो वहाँ का देखो तो फिर वो याद रहेगा। उससे भी नहीं तो कितना याद रखोगे वैसे, हर जगह तो जा जाके आप सॉइल नहीं देखोगे। तो सबसे अच्छा क्या है अपना, कि इंडिया मैप, मैप जो है उससे याद रखो। वो एकदम बेटर तरीका है, बढ़िया है। रिवर जिधर बढ़ेगा बहेगा उधर एलुवियल सॉइल, जहाँ पे लेक पॉन्ड्स उदयपुर टाइप, तो वहाँ पे कौन सा लेकेस्ट्राइन सॉइल, सी वाले रीजन में। मरीन सॉइल, मरीन तो ऐसे ही याद रहेगा, मरीन ड्राइव से मरीन सॉइल। रोलियन पान सिंह तोमर से याद रखो, है ना। तो क्या एलुवियल सॉइल हो जाएगा इसका आंसर, सही करेक्ट आंसर इज एलुवियल सॉइल। ओके। देखिए ये क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग का क्वेश्चन है। ये मैं आपको नहीं बताया हूँ अभी, है ना। इसका बताया हूँ मैं आपको, टफनेस का बताया हूँ, टफनेस इंडेक्स बताया था। क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे भी। टफनेस इंडेक्स बताया था, सॉफ्टनिंग का नहीं बताया हूँ। ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग आपको नहीं बताया हूँ, तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा तब देखेंगे। अभी अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला जानना है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ
compressive strength of a material saturated with water to that in a dry state is known as। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है ये भी नहीं बताया हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बताया हूँ तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब रेशियो पूछ रहा है तो ये कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग को बोलते हैं, है ना। ये रेशियो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग को बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला है क्या, के एस अपॉन एफ एस टी अपॉन एफ एस यू मतलब एफ डी। ड्राई स्टेट बोल रहा है तो एफ डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो इसको याद कर लो, आगे जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ये छूटेगा कुछ भी नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा, क्या पूछ रहा है, गामा बल्क या फिर गामा सैट, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में देखिए। और थोड़ा देर पढ़िए सारा क्वेश्चन और बताइए क्या है इसका आंसर होगा। देखिए, देखिए आप लोगों ने बनाया। अब देखिए गामा सेट से रिलेटेड जो भी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ उसको अगर हम देखें तो क्या बताया हूँ, गामा सेट का क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये लिखते हैं। तो गामा सेट का एक फॉर्मूला जो आपको बताया था मैं, वो था डब्ल्यू एस अपॉन बी टी। या एक और बताया था गामा सेट का जो फॉर्मूला बताया था, ये था जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। वेट ऑफ सॉइल एट सैचुरेटेड कंडीशन था, वेट ऑफ सॉइल एट सैचुरेटेड कंडीशन। डब्ल्यू एस का मतलब आप वेट ऑफ सॉलिड मत समझ लेना, ओके। गामा बल्क का क्या था, गामा बल्क का था एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो वेट ऑफ सॉइल है, वेट ऑफ सॉइल है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है ना। तो ये था। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में क्या बोला, टोटल वॉइड टू सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट। वॉइड का तो कोई बात ही नहीं, इसमें वॉइड तो आएगा ही नहीं, और ये वॉइड रेशियो थोड़ी ना निकाल रहे हैं जो वॉइड आएगा, है ना। टोटल वॉइड ऐसे आता किस में है, टोटल वॉइड किस में आता है, पोरोसिटी में आता है या वॉइड रेशियो में आता है, बताइए। वो आता है पोरोसिटी में, वॉइड रेशियो में नहीं आता है, वॉइड रेशियो में आता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इधर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट टू टोटल वॉइड, वॉइड वाला तो जितना ऑप्शन है वो सब गलत ही है, वो तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वेट अपॉन वॉल्यूम उसी पे नहीं बैठ रहा है। अब देखो, अगर आप सीधे अपना दिमाग भी लगाओ तो ऑप्शन वेट अपॉन वॉल्यूम से लिखा देखो तो उससे सीधे ये लग रहा है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, है ना, सिंपल सी चीज है। Saturated unit weight of the soil is the ratio of bulk unit weight of soil when it is fully saturated। तो गामा बल्क लिखा है, गामा बल्क, तो गामा बल्क अब बोलोगे यार
बल्क कंडीशन में रहेगा तब कैसे डब्ल्यू एट बल्क, वेट एट बल्क कंडीशन बोल रहा है। लेकिन हमने तो बताया वेट एट सैचुरेटेड कंडीशन, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, गामा बल्क में मान के चलिए आप सॉइल स्पेसिमेन दिए, ओके। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, गामा बल्क का गामा बल्क का क्या फॉर्मूला लिखा हूँ, वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन अपॉन क्या बोला हूँ, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब देखिए बात को समझिए, अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल में जितने वॉइड्स हैं वो सारे वॉइड्स अगर वाटर से फिल हैं तो हम उसको गामा बल्क नहीं बोल सकते क्या? सिंपल सी चीज है, अगर सॉइल में जो वॉइड्स हैं, अगर उसके सारे सॉइल में जो वॉइड्स हैं वो सारे वॉइड्स अगर वाटर से फिल है, गामा सेट तो है ही, लेकिन वो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या है, वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है इसके, एस क्या है इसके, 1 है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सारे किससे फिल हैं, वाटर से। ठीक है, तो इसको गामा बल्क बोल सकते हैं। गामा बल्क इन सैचुरेटेड, गामा बल्क विच इज इन सैचुरेटेड कंडीशंस, इसलिए। तो गामा क्या लिखा हुआ आंसर, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड। अगर वही अगर मान के चलो कि अगर गामा ड्राई का केस होगा, तो गामा ड्राई में वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, तो आप बोलोगे कि अच्छा तो इस केस में भी बोल सकते हो, वैसा एकदम जरूर बोल सकते हैं। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली क्या, ड्राई, ओके। आप बोलोगे अच्छा तो गामा एस भी बोल सकते हैं, गामा ऑफ सॉलिड्स, नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते? तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए चेंज हो रहा है। टोटल वॉल्यूम था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूला था जो आपको बताया गया था। एक फॉर्मूला और है जो आपको शायद याद ना हो, एक था गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या था, याद है? तो अपने मन में रिपीट कीजिए, गामा सैट माइनस गामा डब्लू। याद रखिए, इफेक्टिव स्ट्रेस जब पढ़ाऊंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में ये फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा। ठीक है, तो याद रखना है सारा, कोई भी फॉर्मूला फालतू का नहीं है, सारा याद रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हो गया, अब ये क्वेश्चन, चलिए देखिए बनाइए। कल ही बताया हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट, ओके। तो क्या क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं वाटर कंटेंट निकालने के लिए? कोर कटर मेथड यूज, सैंड बाथ मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो कौन सा ऑप्शन है? सैंड बाथ मेथड नहीं यूज करते हैं। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है कि वाटर कंटेंट जो होता है अपना, वो क्या होता है, हम नोट नहीं कर सकते, है ना? ऐसे इसमें यूनिट वेट पूछा है, यूनिट वेट ऑफ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट, तो ये मैंने सोचा वाटर कंटेंट का है, लेकिन यूनिट वेट का मैं अभी नहीं बताया हूँ। यूनिट वेट का जब मैं बताऊंगा, यूनिट वेट का बताना बाकी है, यूनिट वेट का बताना बाकी है, जी का बताना बाकी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल का बताना बाकी है, ये मैं बताना अभी नहीं हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल में वो जो साइजेज ऑफ सॉइल जो होते हैं वो, और एक है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, वो है पिक्नोमीटर टेस्ट, वो मैं नहीं बताया हूँ। वो सब एक बार मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ बता दिया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन वैसे नहीं आते तो मैं एक साथ एक लेक्चर में इन सारे जो जो नहीं बताए हैं इनको क्लब करके और एक वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड बना दूंगा। क्योंकि ये सब पोर्शन क्या है, बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए। जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपको बताया हूँ, इंडेक्स प्रॉपर्टी में आपको कंसिस्टेंसी का जितने सवाल बताए हो, कंसिस्टेंसी के जितने आपको फॉर्मूले बताए हैं, जो भी मेथड बताए हैं, वो एक अलग सेपरेट वीडियो है। तो उसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि एक ये टेस्टिंग वाले जितने वीडियो हैं वो भी मैं एक साथ डाल दूंगा, ओके।
इसका आंसर बी होगा, सैंड बाथ मेथड। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन देखिए कुछ नहीं है। क्या बोला है? द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ प्लेस सॉइल सैंपल वाज डिटरमाइंड फॉर द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट जैसे ही आए क्वेश्चन में तो दिमाग में आ जाना चाहिए हमें क्या? ग्राफ। ग्राफ क्या था? ग्राफ था हमारा ये। वाई एक्सिस पे क्या था? वाई एक्सिस पे था वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम एट लिक्विड लिमिट, वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट एंड इट। अरे सॉरी, वॉल्यूम था, वेट तो एक्स एक्सिस पे रहता है ना। तो वॉल्यूम एट प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या था? वेट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट एंड वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। ग्राफ कैसा बना था अपना? ऐसा। इस ग्राफ को समझिए। इस ग्राफ में क्या था? यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों जा रहा है? मान के चलिए कि ये सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल है, इतना वॉइड है इसका, है ना। ये क्या है ऐसा? मैं पहले क्लास में बताया था, फील्ड पे आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सॉइल मिल जाएगा तो सॉइल बोलेगा कि अरे हम तो मास मास सॉलिड्स सॉलिड्स एक जगह हो जाते हैं और वॉइड्स आप ले लो। ऐसा नहीं होता। वॉइड्स सॉइल के अंदर यूज होता है ना। लेकिन हम उसको समझने के लिए सॉइल के पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं और वॉइड्स को अलग कर रहे हैं। तो ये वॉइड्स, अगर आप इसको इसे मान के चलो सॉइल सॉलिड्स है, सॉलिड्स है और ये वॉइड्स है। आपने क्या किया? पानी डालना स्टार्ट किया, पहले ना भरा, है ना। क्या इसमें कोई चेंजेस आया? तो वही है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पानी फिल कर रहे हैं। पानी फिल करते गए करते गए करते गए एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे ये सैचुरेटेड हो गया। ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया ये। ओके। ये अपना जो ये था स्पेसिमेन था, ये जो सॉइल था, सॉइल सॉलिड्स थे, उसके सारे वॉइस किससे फिल हो गए? वाटर से। तो यहाँ पे ये गामा एस हो गया, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट लाइन है। अब इसके बाद जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। आप सीधे देखो ना कि अगर आप आटा कभी मम्मी गूंथती होगी आपकी, तो आटा गूंथते होंगे तो ऐसा है कि पानी डालने से क्या है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता? नहीं, पानी डालते जाओ आप, थोड़ा सा अगर अ, उसका वॉल्यूम कब चेंज होता है? जब आप एकदम ज्यादा पानी डाल दो, है ना। ज्यादा पानी डाल दो तब, तब जो है वो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। अगर थोड़ा 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 पानी डालते जाओ तो क्या होता है? उसके पोर्स में भरते जाते हो, धीरे 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 अंदर उसमें पानी फिल होता है। फुल्ली फिल हो गया उसके वॉइड्स में तो क्या हो जाता है? बोलते हैं आटा गीला हो गया, है ना। तो वो चीजें हैं। और वही, अगर आपको चीले खाने हो तो चीले खाने के लिए क्या वाटर को क्या किया जाता है? ओवर सैचुरेटेड किया जाता है ना। वो फ्लो करता है, वो जो है क्या करता है? फ्लो करता है। अच्छा, लिक्विड लिमिट में फ्लो करेगा तो उसका मतलब कितना होना चाहिए? शियर स्ट्रेंथ 2.7, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो बताइए। अब ये बोल रहा है क्या? What will be the correct sequence of the occurrence of the following limits? Plastic limit, liquid limit and shrinkage limit. Occurrence पूछ रहा है कैसे कैसे आएगा? Associated with the decrease in moisture content. जैसे जैसे moisture content decrease होंगे तो क्या occurrence होगा? तो moisture content सबसे ज्यादा liquid limit में होगा क्योंकि किसमें पानी एकदम भरा पड़ा है, ठीक है। कम किए तो प्लास्टिक लिमिट, और कम किए तो श्रिंकेज लिमिट, और कम किए तो सिर्फ 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 और सिर्फ क्या हो जाएगा?
सिर्फ सॉइल सॉलिड्स बच जाएगा। ये WS से वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड्स, ये वेट ऑफ सॉलिड्स मत समझिएगा इसको। कई बच्चे इससे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये WS क्या है? मॉइस्चर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो क्या होगा पहले? WL WP WS, श्रिंकेज, प्लास्टिसिटी, एंड देन सॉरी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी, LPS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द कोहेजन लिमिट, स्टिकी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आर। ट्राई कीजिए। अभी जस्ट बताया इसका सॉल्यूशन। जस्ट क्या होगा? स्टिकी लिमिट कुछ बताया हूँ? कुछ बताया ही नहीं। स्टिकी लिमिट तो मैं कुछ बताया ही नहीं। नहीं बताया हूँ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू चीज है वो। ठीक है, तो स्टिकी लिमिट है नहीं तो खत्म ही हो गया। स्टिकी लिमिट वाले जितने ऑप्शन है वो तो ऐसे ही चलेगा। ये भी है, प्लास्टिक लिमिट, सेंटेज लिमिट एंड कोहेजन लिमिट। कोहेजन लिमिट भी नहीं बताया हूँ, मतलब कोहेजन लिमिट भी गलत। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में ये तीन बताया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, देखिए बताया हुआ है ये भी। क्या होगा इसका आंसर? ब्लैकस्ट्राइन सॉइल कैसे? इसमें कोई नया है क्या? ग्लेशियल इसमें नया है शायद। नहीं है। डिपॉजिटेड बाय डिपॉजिटेड इन सेबेड्स, कौन सा सॉइल? मरीन। डिपॉजिटेड इन लिक्विड्स, लैक्स्ट्राइन। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, एलुवियल। विंड के कारण एओलियन। एयर से याद रखिए एओलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन अ लेबोरेटरी? बताया हूँ मैं, ये नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो ये जब मैं बताऊंगा तो इसके सारे आंसर जो है मैं बता दूंगा। क्लब हो जाएगा इसके आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं ना, वो क्या है? पिग्नोमीटर टेस्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप बस याद रखो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो टेस्ट यूज करते हो वो क्या है? पिग्नोमीटर। बताया था ना कि पिग्नोमीटर बताना है, विच इज इम्पोर्टेंट। तो बताऊंगा मैं। ऐसे आप ऐसे याद रखो, वो डिटेल में से जानना उतना नहीं है, मैं बता दूंगा ऐसे। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छा आने लगा है, थोड़ा सा बढ़ा दिए लेवल, तो शायद पूछ दे। तो इसके लिए मैं बता दूंगा, लेकिन पिक्नोमीटर याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या है? पिक्नोमीटर टेस्ट। ओके,
चलिए, अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं, फिर बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद ही डल जाएगा, तुरंत ही डल जाएगा वीडियो, है ना? आज ही के आज, उसमें भी देखना। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी लल्लू क्वेश्चन है ये। पोरोसिटी दे दिया है 25%, पोरोसिटी कितना दिया है? 0.25। और क्या पूछ रहा है? वाईडीसी पूछ रहा है। अगर आप स्टेज जेई क्वेश्चन जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो एकदम मानो तो एकदम आ ही जाते हैं। अगर वॉइड रेशियो दे देगा तो ये वॉइड रेशियो दे देगा, फिर पोरोसिटी पूछ लेगा, पोरोसिटी दे देगा, वॉइड रेशियो पूछ देगा, है ना? ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या होता है? एन अपन वन माइनस एन। एन कितना दिए हुए? 0.25। 1.1 माइनस 0.25 कितना होता है? 0.75। कितने हो जाएंगे? 25 थ्री जा काट देंगे तो 3 बार में कट गया। 1/3। सही है ना? सही तो किया हूँ। हाँ, कितना हो जाएंगे 1/3 करोगे तो? जो आंसर होगा वो लगा दीजिए। 34.34 हो जाएंगे। चलिए, बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो आज ही डल जाएगा, तो आप उसमें बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें भी अच्छे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं नॉर्मली, आप देखोगे तो लगेगा कि अरे ये तो बताया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कुछ था क्या? इसमें अगर फॉर्मूला याद हो तो इजीली है। ये फॉर्मूला तो भूलना ही मत आप। एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस सी, इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू वन, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू, हाँ, वेट टोटल वेट अपॉन वन प्लस वाटर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। ये सब फॉर्मूला तो एकदम भूलना ही मत। ये सब से अगर एसएससी जेई में या फिर स्टेट जेई के पेपर देते हो तो इस सब फॉर्मूला से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जनरली, है ना? जनरली आते हैं क्वेश्चन, तो एकदम कुछ नहीं है इन सब में। बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आप। ओके, अगर कुछ डाउट होता है तो क्या बताया हूँ, मेल करना है किस पे? आशीष रंजन CE@gmail.com। टाइटल में डाल देना आप, SSC PYQ सीरीज। समझ में आ जाएगा आप किस लिए बात, कौन से टॉपिक से बात कर रहे हो। कि वीडियो देखियो तो उससे मेरे को समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।